हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन के बारे में समझ लिए थे। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड सबसे पहला मिक्स फ्रैक्शन को समझेंगे, क्योंकि बच्चे को इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में किसी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें, या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में लाएं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये तीन एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में समझ लें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको सपोज करो एक कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 17/4, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को क्या कहेगा आपको कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के थ्रू समझेंगे, और डिवीजन से हम लोग कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, 4 को 17 से डिवाइड करना होगा। ओके, अब हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, 4 4 जा 16, तो कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम लोग डिवीजन में क्या सीखे थे कि इस 4 और इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमाइंडर बचता था उसको प्लस करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है। एकदम सिंपल सी चीज है, क्या करना है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, और जो नीचे है 1 उसको क्या करना है, ऐड करना है, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज रख देना है, ठीक है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में ऐड करेंगे, 17/4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 ऐड करना है, रिमाइंडर कहाँ जाता है, ऊपर, और नीचे आएगा 4। तो जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज हम लोग क्या किए, लिख दिए, ठीक है। 4 तो 4 4 जा 16 और 1 17/4 इसका। दूसरा हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अब हमको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को प्लस करेंगे, ठीक है। आइए देते हैं आपको एक, जैसे 5 1/3, ये एक प्रकार का मिक्स फ्रैक्शन आपको मिल गया। मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होते हैं होल नंबर के, जो मैंने सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहता है। दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के, मतलब होल नंबर प्लस फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल फ्रैक्शन मिल जाता है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का, राइट। आइए अब यहाँ पे हम क्या बताएं, 4 4 जा मतलब मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे। कोई दिक्कत? आइए सबसे क्या होगा, 5 3 जा 15 और 1 16, और नीचे में क्या बताए थे कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं 16/3। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 16/3। ओके, तो तो आइए हम लोग समझेंगे अब किसी भी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। आई होप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आप लोग को आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को फ्रैक्शन में एडिंग करना। देखिए अब फ्रैक्शन में भी हमें क्या, हम लोग पढ़े थे 7 टाइप्स के फ्रैक्शन पढ़े थे, है ना। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है जो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं ना, कि कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ, उस तरह के फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल हम लोग आज समझेंगे कि 2-3 फ्रैक्शन हमारे पास मिलेगा, उसको ऐड कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए 2/3 प्लस 8/3 प्लस 5/3, इस तरह के फ्रैक्शन हमें दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन देख के कैसा लग रहा होगा, है ना, सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है। तो इन 3 का पहले क्या करना है, एलसीएम लेना, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेना है। तो 3 सेम ही नंबर है, तो 3 का एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब 3 आएगा। ओके, अब इस 3 को क्या करना है, इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो हमारा एलसीएम आया 3 उसको इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको इससे डिवाइड करना, मतलब 3 को 3 से डिवाइड दिए तो 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 1। उसके बाद क्या है, हमारा प्लस है, प्लस देंगे, फिर सेम टर्म करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड
जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आएगा 8 1 8 प्लस एज इट इज क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब सबको मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। 8 2 1 2 प्लस 8 1 8 प्लस 5/3। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 8 2 10 और 5 क्या आ गया 15/3। इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 15/3। लेकिन इसका हम कंप्लीट वैल्यू अगर लिखें, कैसे लिखेंगे, सॉरी 5 3 जा 15, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। ओके, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे। जैसे 7/2 प्लस 8/6। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें क्या है कि, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं ना। अभी हम लोग जो फ्रैक्शन देखे थे उसमें क्या देखे थे, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम था। तो आपको इस प्रकार से भी सवाल मिलेंगे। कभी क्या होगा कि आपका डिनोमिनेटर अलग आ जाएगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सेम जैसे बताए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम हम जब लेंगे 2 और 6 का, तो क्या होगा एलसीएम हमारा, 2 से लगाएंगे 2 1 2 2 3 6। इसका मतलब 2 1 2 3 6, इसका एलसीएम क्या आ गया 6। तो इसके एलसीएम 6 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, अब हम दूसरा टर्म क्या सीखे थे इसमें कि 6 को 2 से क्या करना, डिवाइड देना। तो 6 को 2 से जब डिवाइड देंगे कितना आएगा हमारा वैल्यू 3 आएगा, और उस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर क्या है हमारा प्लस। अब इस 6 को 6 से क्या करो, डिवाइड दो। 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, और 8 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया वैल्यू हमारा 7। ओके, तो इसका सॉल्व करो, 7 3 21 प्लस 8/6। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया 29/6। तो ये हमारा क्या आ गया इस फ्रैक्शन के एडिंग का फ्रैक्शन। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू। आइए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को, है ना। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हमारा क्या आएगा, जैसे कोई सपोज कीजिए 2/3 प्लस 3/6। ठीक है, तो अभी तक जो इसके पहले वाले सवाल देखे थे उसमें क्या था, उसके डिनोमिनेटर सेम थे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, अलग आ गया। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 3 और 6 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 2 से तो लगेगा नहीं, है ना, 3 1 3 और 3 2 6, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, है ना, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। तो 6 क्या हो गया हमारा, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया। ठीक है, आइए एलसीएम कहाँ लिखेंगे हम, नीचे 6। अब क्या करना है दूसरा, 6 को 3 से डिवाइड करना है, जो टर्म आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 6 से जब देंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, प्लस 6 को 6 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 1 आएगा, और उस 1 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 1 3, हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 2 2 4 प्लस 3/6, मतलब 7/6। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 7/6। ठीक है, तो ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस होगा, एलसीएम करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सवाल सबसे पहला क्या आएगा हमारा, 5/4 माइनस 8/2। 8/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, ये आपको पता है। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 4। अब इस 4 को इससे डिवाइड करें, 4 डिवाइड 4, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करना 5 से, 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 1 आता है। माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 2, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आएगा वैल्यू क्या, 5 1 5 माइनस 8 2 16। तो हमारा पास वैल्यू आ गया -11/4। ठीक है,
अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो टर्म है नेगेटिव वाला टर्म क्या है, बड़ा है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दूसरा एक सब्ट्रैक्शन का एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे 8/3 - 7/2 - 1/4। इस तरह के सवाल हमने क्या किया, एक साथ तीन फ्रैक्शन को ले लिया है और इन तीनों फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 12। ओके, अब 12 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 3 को 12 से डिवाइड करना है। तो अब जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ गया, 8 × 4। फिर क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। फिर 12 को 2 से डिवाइड दो, आएगा कितना, 6। उस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह। उसके बाद फिर 12 को 4 से डिवाइड दो तो आएगा 3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 8 4 जा 32 - 7 6 जा 42 -3/12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला को तो एज इट इज लिख देंगे और नेगेटिव दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे कि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो ये कितना आ गया, 45/12। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू 32 - 45 तो आएगा हमारा 13/12। 13/12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, -13/12। माइनस इसलिए क्योंकि हम क्या किए, जो नेगेटिव वाला टर्म है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला सीख ही लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे। अब एक चीज और है, इस तरह के सवालों में आपको बीच में मिक्स फ्रैक्शन भी दे सकता है ना। तो उस तरह के सवाल को भी आप क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद एलसीएम लेके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है, -13/12। ओके, आप इसको डाउन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कि फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करेंगे। इसमें सवाल जो आएंगे आपके इस प्रकार से आएंगे, 4/3 डिवाइड 16/9। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको आएंगे, दो फ्रैक्शन दिए रहेंगे और बीच में आपका डिवाइड का साइन होगा। इस तरह के सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू फर्स्ट में है उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और जो बाद में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका मतलब डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये जो फ्रैक्शन है क्या होगा, उल्टा आ जाएगा। मतलब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और इसके डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, तो आइए बनाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई साइन दिए तो क्या आ जाएगा, 9/16। अब हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में अगर ऊपर नीचे कटता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या वो डायरेक्ट डिवाइड में कटे या क्रॉस कटे, जैसे भी कटे उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 16। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 3/4। ठीक है, आइए इसमें और एक सवाल को हम देखते हैं। ठीक, दूसरा सवाल आपको इस प्रकार से दे सकता है, 2/3/4 प्लस 3/4/16। डिवाइड है यहाँ पे 3/4/16। इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में लाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे ला देते हैं, 4 × 2 + 3, 4 2 जा 8 + 3 11/4 डिवाइड 16 × 3 48 और 48 + 4 52/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11/4 और हम क्या बताए थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। आफ्टर चेंजिंग डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई साइन
क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू उल्टा हो जाएगा, मतलब 16/52 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस कटाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 12, तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 11 4 जा 44 अपॉन 51, 52 1 जा 52, तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आ गया, 44/52। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीन चीज आज समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक टर्म इसमें हमारा रह गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में हमारे पास ज्यादा उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं देंगे जो उलझाने वाला होगा, है ना। एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगर आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, है ना, या दास गुप्ता हो, कोई भी अगर बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, NCERT को ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में ज्यादा उलझाने वाला सवाल आपको नहीं मिलता है। जैसे आपका सवाल इस प्रकार से आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8/4। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई 8/4। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, है ना, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, तो वैल्यू करके क्या आ जाएगा 1। अब इतना भी आसान सवाल नहीं देगा आपको, लेकिन जितने भी सवाल आपको मिलेंगे इस प्रकार से, 4/3 मल्टीप्लाई 9/24। ठीक है, इस प्रकार सवाल आपको देंगे। अभी हम क्या किए थे, डिवाइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई लाते थे तो क्रॉस कटाते थे, तो आप यहाँ से शॉर्ट कभी कटा सकते हो, है ना। 3 3 जा 9 और 4 से इसको कटाओ, 6 4 जा 24, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया क्या, 3/6। तो इस फ्रैक्शन में सबसे अगर आसान होगा टर्म तो आपका मल्टीप्लाई वाला टर्म होगा। बशर्ते ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी टर्म कटेगा, मल्टीप्लाई में हम ऐसे ही कटा सकते हैं, ऊपर नीचे क्रॉस जैसे हो। अगर टर्म छोटा हो रहा है तो कोशिश क्या करना है आपको कि टर्म को पहले छोटा कर ले, उसके बाद आंसर को लिखें। इसमें आपको क्या होगा कि सवाल को बनाने में टाइम कम होगा और आंसर एकदम सामने दिख जाएगा। चलिए आते हैं और सवाल देखते हैं। जैसे सवाल हम लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ही एक लेते हैं, 4/3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/3/24। इस प्रकार कुछ भी सवाल हम ले सकते हैं। इसमें क्या आएगा, 5 4 जा 20 और प्लस 3 23/5 मल्टीप्लाई 24 7 जा क्या हो जाएगा हमारा, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। ओके, 168 आएगा और 168 में 3 ऐड करेंगे 171/14। अब यहाँ पे हम क्या जो बताए थे आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना, काट देना, या ऊपर नीचे अगर कटेगा तो कटना। यहाँ पे क्या कट रहा है आपका सवाल नहीं, मतलब जो भी है उसको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या आएगा हमारा, 23 मल्टीप्लाई 171/5 मल्टीप्लाई 24। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा फ्रैक्शन का जो मोटा मोटी कवर करना था वो क्या था, मिक्स फ्रैक्शन को समझना, फिर फ्रैक्शन का एडिंग को समझना, फ्रैक्शन के डिफरेंस को समझना, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई और डिवीजन को समझना। तो आज आपको मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्या किया, बता दिया। अगले सवाल में जब हम आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के जो डेसिमल वाले फ्रैक्शन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना, उस सभी चीजों को हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उसके साथ, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए